घटना गर्दनीबाग, जहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो ब्लॉक प्रखंड परियोजना सहाय हैं अभी पहुंचे हैं गर्दनीबाग में। इन लोगों का मांग क्या है? राष्ट्रीय पोषण अभियान कर्मी संघ के द्वारा ये लोग एक बैनर तले आए हैं। प्रखंड परियोजना सहायक पद रोपण के विरोध में ये लोग आज गर्दनीबाग हैं। विशाल धरना प्रदर्शन अनशन पर है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है सरकार जो है इन लोगों को यूज करके किस तरह से, देख लीजिए कि ब्लॉक से आ करके ये लोग बिहार के टोटल ब्लॉक से जितने भी ब्लॉक हैं वहाँ ब्लॉक स्तर पर आ करके और गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या ब्लॉक स्तर पर है ना आप लोग? ब्लॉक स्तर पर ये लोग आ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि हम लोगों को जो है प्रखंड परियोजना सहायक को बीपीए का नौकरी वापस दो। बीपीए क्या होता है फुल फॉर्म में आइए जानते हैं यहीं पर। बीपीए जो है वो ब्लॉक प्रोजेक्ट असिस्टेंट प्रखंड परियोजना सहायक का पद है, जो 10 तारीख को एक लेटर इशू हुआ है 3978। उसके तहत हम लोगों का पद जो है प्रखंड परियोजना सहायक का पद जो है वो विलोपित किया जा रहा है। इसी पद को निरस्त करवाने के लिए हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं। क्या मांगे हैं जो गर्दनीबाग धरना पर पहुँचे हैं? सर उस लेटर जो निकला है उस लेटर को रद्द किया जाए, जो कि 31 तारीख के बाद ये प्रखंड परियोजना की सहायक का जो पद है उसको विलोपित करने का उस लेटर में लिखा गया है। हम लोग का यही मांग है कि उस लेटर को पहले तो निरस्त किया जाए और उसके बाद अगर होता है तो जितनी जल्दी या तो उसी बीपीए के पोस्ट पे हम लोग को रखा जाए या समायोजित किया जाए ICDS विभाग में। ऐसा क्या वजह हुआ जो इस तरह का माहौल बना? उस एक लेटर की वजह से आज सारे कर्मी उस कुर्सी से इस रोड पे बैठ गए। ये बहुत बड़ी ये तो केंद्र सरकार कोई कारण नहीं है। अच्छा। कि किसी भी तरह का कोई कारण नहीं है कि प्रखंड परियोजना की तरफ से कोई भी दिक्कत या परेशानी आई होगी किसी भी ब्लॉक में। कहीं कुछ ऐसा नहीं है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। कोई भी नोटिस नहीं आया। उससे पहले ही लेटर निकाल दिया गया कि आप लोग को इस पद को ही विलोपित किया जा रहा है प्रखंड परियोजना। ये केंद्रीय योजना थी या फिर केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों को मिला करके ये स्कीम चलती है, योजनाएं चलती है। सभी आंगनवाड़ी जो सेविकाएं हैं वो उसमें आंगनवाड़ी के बच्चे होते हैं तो उनके लिए ये सेवाएं चलती है। इसमें पोषण ट्रैकर का एप्लीकेशन होता है। यानी एक तरह से सरकार इस योजना को बंद कर देना चाहती है? नहीं, बंद तो नहीं हुआ है। अच्छा। बंद नहीं हुआ, स्कीम लागू है, चल रही है। बस प्रखंड परियोजना सहायक का पद को जो है ये लोग विलोपित करने का एक लेटर निकाल दिया है। अच्छा। कि 31 तारीख के बाद इस लेटर का मतलब यही है कि हम लोग प्रखंड परियोजना सहायक के पद पे कार्यरत नहीं रहेंगे। इसके पहले कोई नोटिस दिया गया था? नहीं, एक ही नोटिस निकला है जो कि ये आया है। बिना नोटिस का आप लोगों को निकाल दिया गया है। 0.2 एक गाइडलाइंस आई थी इससे पहले, उसमें ये दिया गया है। लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि हम लोग को मतलब जॉब से ही पूरा की बाहर ही निकाल दिया गया। इसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो हम लोग को जॉब पे रख सकती है। स्टेट गवर्नमेंट केंद्र निकाल दिया है, स्टेट रख सकती है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मिलके अगर चाहे तो हम लोगों को अपने अपने प्रखंड में जॉब मिल सकता है। मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या रोजगार मिल रहा है या रोजगार छिना रहा है? छिना रहा है सर। अभी देखिए 425 लोग यहाँ बैठे हैं। 425 के कितने परिवार हैं? वो लोग अभी कहाँ जाएंगे? जब आप इतना को नहीं रख सकते हैं तो कहाँ 2 लाख नौकरी है? 2 लाख को क्या कहाँ से नौकरी देंगे? और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो है वो भी बोले हैं कि 20 लाख नौकरी देंगे। क्या 20 लाख नौकरी कब देंगे? 425 का घर तो पहले संभाल लीजिए आप। जो 10,000 की संख्या में जो परिवार है पहले उसको संभाल लीजिए। उसके बाद आप 20 लाख दीजिए या 30 लाख दीजिए हम लोग को। उसके बाद आगे के लिए सोचिए। तो देख सकते हैं ये महिलाएं हैं, कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटियां जो है आज रोड पर है, वो लोग पढ़ लिख करके सोचती है कि कम से कम एक जॉब करेंगे, अपने पर आत्मनिर्भर रहेंगे। लेकिन देख लीजिए कैसे इसको ब्लॉक से बाहर कर दिया जाता है और मजबूर हो जाती है गर्दनीबाग धरना स्थल पर आकर के अपनी मांगों को रखने के लिए। ये इस चंपारण से जी। मेरी मांग ये है कि पोषण अभियान जो 2018 में यहाँ लॉन्च हुआ था उसके तहत सभी DC, BPA एंड DPA सभी हैं। सभी 3 पोस्ट और है DC, BC एंड DPA के पोस्ट है। सिर्फ BPA के पोस्ट को हटाया गया है। गाइडलाइन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इन्हें डिसकंटिन्यू किया जाए। बशर्ते स्टेट गवर्नमेंट एक लेटर देती है जो 10 अगस्त को लेटर आई कि इन्हें डिसकंटिन्यू किया जाता है आफ्टर 31st। तो ये वजह दे कि इन्हें क्यों डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, वजह नहीं बता रहा। वजह नहीं है।
अच्छा। और अगर इनको डिसकंटिन्यू किया भी जाता है, जबकि ये 3 साल से कार्यरत है, बहुत ऐसे हैं जो 3 साल से हैं, कुछ 3 साल से ऊपर भी है, कुछ 3 साल से कम भी। इन्हें जब आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं, चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री हों या हमारे प्रधानमंत्री महोदय हों, सभी रोजगार देने की बात कर रहे हैं, और रोजगार देने की बजाय आप जिनका रोजगार 3 साल से जिनकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, उनका रोजगार छीन के उनके फैमिली को आप रोड पे ला रहे हो। पहले इस रोजगार को आप बचाइए, इन्हें डिजर्व कीजिए या दूसरे डिपार्टमेंट में मर्ज कीजिए, या आप जिस पोस्ट पे वो कार्यरत है उसी पोस्ट पे उसको कंटिन्यू किया जाए। इनके ऊपर उनको विचार करना चाहिए, और इसको 31 से पहले इनको इस ऑर्डर को रिवोक कर देना चाहिए। सर देखिए, गर्दनी बाग में हम आए प्रखंड समन्वयक पूर्वी चंपारण से। देखिए, विडम्बना ये है सर कि आप जान के इस चीज़ के लिए आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो महिला 50 साल पहले जन्म लेती है और उसको जब से हम लोगों की बहाली हुई, वो लोग उसको मोबाइल पे ट्रेंड करते हैं। आप सोचिए कि आज से 15-20 साल पहले मोबाइल चलाना कौन जानता था, और उसको मोबाइल पे सिर्फ ट्रेंड नहीं करना है, उसको मोबाइल पे ट्रेंड करके अपलोडिंग करना है, एक ऐप को कंप्लीट चलाने का काम किया गया है। ये महिलाएं जो मेरे पीछे बैठी हुई हैं और ये जो पुरुष जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, आप आश्चर्यचकित होंगे सर। जमुई, औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास, आप कभी गए सर? वहाँ के बारे में जानते हैं? नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और उस सुदूर इलाके में भी जाके आदिवासी महिलाओं को, जो समाज में दबी कुचली महिलाएं हैं, जो सेविका का काम करती है, जानते हैं सर सेविका का काम कौन करती है? कितने समाज में दबे हुए लोग होते हैं, उन लोगों को भी ट्रेनिंग देने का काम किया है और समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। एक और आश्चर्यचकित बात है कि बिहार पूरे भारत में पहला ऐसा राज्य है जिसने पिछले 3 सालों में 1,90,00,000 ऑथेंटिक बेनिफिशरीज को लाया है सरकार के साथ। सिर्फ बिहार, सिर्फ सरकार के सामने ऑथेंटिक यूजर को लाया है। सोचिए सर, पोषण अभियान के अंतर्गत ये किसका देन है? चुनाव में, कोरोना में, आप 11 चरण में पंचायत चुनाव कराए हैं, उसमें रखा गया है। कोरोना में ड्यूटी लगाया गया था, जिस समय सारे लोग घर में बैठे थे सर, हम लोग प्लास्टिक पहन के, उस समय उस तरह का कोई सुविधा नहीं था, प्लास्टिक पहन के, डबल मास्क लगा के, हम लोग के घर पे भी परिवार है, बच्चा है, माँ है, उस सबको ताक पे रख के सरकार के लिए काम किए। और आप बिना कारण बताए एक तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं कि 10 तारीखों की परियोजना सहायक को हटाया जाए। क्या सरकार जो है तानाशाही रवैया अपना करके हिटलरशाही कर रही है, आपको यूज करके बाहर फेंक रही है? वही सर, इसको तो यही समझाएगा ना कि यूज करके आप बाहर फेंक रहे हैं, इसको तो यही समझा जाएगा, यूज करके आप बाहर फेंक रहे हैं। जबकि हम लोग के काम में किसी चीज का कमी नहीं है। हम लोग जब से आए हैं, आप ऑथेंटिक डेटा प्राप्त कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया का बात किया जाता है, महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का बात किया जाता है, समाज में दबे कुचले को मुख्य धारा में जोड़ने का बात किया जाता है, युवाओं के रोजगार का बात किया जाता है, और ये सब काम में हम लोग आगे हैं। तो ऐसा क्या कारण हो गया सर कि आप हम लोग को निकाल रहे हैं? इसको तो जवाब देना पड़ेगा ना सर आपको। यही मेरा मांग है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हरिमोहन हुआ, चिरैया से। जी हाँ, आप देख रहे थे लाइव मीडिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जनहित में शेयर करें। आपका